देश में लोकतंत्र पर बड़ी बड़ी बातें या 5 साल में एक बार वोट देना लोकतंत्र नहीं है। संसद से लेकर सुदूर गांव तक जब सामूहिक निर्णय और नेतृत्व से कोई काम संचालित होता है तो वही जमीनी लोकतंत्र है। हमारा काम इसी की खोज करना है। तो आइए हम चलते हैं उसी जमीनी लोकतंत्र के बीच जहां बसती है ग्राम सभा की आत्मा। दूर तक फैले साल वृक्ष के जंगल, चिड़ियों की चहचहाहट और छोटे छोटे झरने सारंडा की खूबसूरती बढ़ा रही है। वैसे तो इस पूरे क्षेत्र में खनिज संपदा होने के कारण सालों भर खनन का काम चलता रहता है, लेकिन फिर भी झारखंड में बसे सारंडा अपनी प्राकृतिक छटा अब भी बिखेर रही है। यहाँ के जंगलों में कई छोटे छोटे गांव बसे हैं, जिन्हें लौह अयस्क के खनन के चलते काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हें जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए जैसे सड़क, बिजली, साफ पानी, स्वास्थ्य, इससे अभी भी वे वंचित हैं। सारंडा का ये पूरा क्षेत्र संविधान के 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, जिसमें ग्राम सभा को विशेष अधिकार दिए गए हैं। यानी गांव के लोग खुद ही ग्राम सभा में बैठकर अपनी योजना तैयार करें और उसे गांव तक लेकर आए। हम सारंडा के बीचों बीच बसा एक गांव कसिया पेचा पहुँचे। यहाँ पिछले 4 सालों से ग्राम सभा नियमित रूप से बैठ रही है और यहाँ के ग्राम प्रधान 20 साल का एक युवा लड़का नंदलाल सुरीन है, जिस पर पूरे गांव को आगे ले जाने की जिम्मेदारी दी गई है। वो 12वीं पास होने के साथ साथ अपने गांव के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे युवा भी हैं। जैसे ग्राम सभा करके हम लोग का गांव भी थोड़ा बहुत मजबूत हो गया और ग्राम सभा करके हम लोग का जो योजना जितना जो पास होता है वही हम लोग ग्राम सभा से ही करके कर रहा है। जैसे थोड़ा सा बदलाव तो हुआ है सर। और परब में जैसे पहले तो ऐसा बैठक करके नहीं होता है, अभी तो ग्राम सभा में ही डेट को फिक्स करके हम लोग मनाते हैं। जब हम गांव के दूसरे युवाओं से बात करने लगे तो पता चला कि नंदलाल के जैसे ही गांव के और भी युवा लड़के हैं जो अपने ग्राम प्रधान का साथ गांव को आगे ले जाने में दे रहे हैं। इन्हीं में से है मंगता सुरीन। 2018 पहले योजना को जो उठाई किना, लेकिन सही रूप तक आबा उठाई किना। जहाँ जिताएगी पारन ठेकेदार को इदी के को जहाँ जिता बाई के को बागड़ा था अधूरे के को बागता था टाई किना नान ग्राम सभा ले दुपने ते ग्राम सभा टाइटी नेते कौन जो का बाई होती मीना एन जो का बाई पूरा होता नैन ग्राम सभा दावर के जान जितान योजना हजू रोची जान जितान आतो सही रिया खेती बाड़ी रिया रोची जान जितान सबिन समस्या लेकर के लिंग ले लेता पाइटी। 2018 में मैट्रिक पास की आए तो ग्राम सभा थोड़ा थोड़ा हो रहा था। उस समय हम लोग भी बैठते थे कि कैसे बड़े लोग कैसे बात करते थे, बूढ़े लोग, इस तरह हम लोग बैठे हैं उसके साथ और बातचीत करके हम लोग का थोड़ा बढ़ गया हम भी बोलने का, और ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। इस तरह हम भी सोचे कि मेरा पापा फायदे में है तो हम लोग उसका बदले हम लेंगे कि हम लोग को भी गाँव को कैसे संभाल करेंगे और कैसे बचाएंगे, इस तरह सोच करके करते थे। एंते आई बूढ़े हो गए हम पैटबे में सेन बा में आई कान सेन दईंग मिताई थे तानिंग पे को तो आई कान नोर दईंग थी अपना तो सेपेट जवानी है ना इन मिन जके तो कान नोर दईंग थी। जैसे बूढ़ा बुजुर्ग लोग है तो वो लोग तो आगे तक सपोर्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए हम लोग का समय पहुँचे हैं तो चलो हम लोग का युवा लोग को भी थोड़ा एक्टिव करके अपना गांव को संभाल करेंगे, ये सोचकर हम लोग का बुजुर्ग लोग कई लोग के साथ ही हम लोग कई बैठते हैं। हम लोग को परेशानी होता है सबसे ज़्यादा
गांव को संभालने के लिए हम लोग को गांव में अगर बीमारी निकल जाएगा बरसात का सीजन में तो एम्बुलेंस नहीं घुस रहा है गांव में। हम लोग को सड़क खराब है, कच्चा सड़क है, बरसात का सीजन में पूरे कादो कादो और पानी पानी हो जाता है। रोड बनाने के लिए तो ये हम दिया है पदाधिकारी को डीएमसी पॉइंट वाला में, तो पास तो हुआ है लेकिन अभी चालू नहीं हुआ है, तो इसलिए तब तक नहीं बनेगा तब तक हम लोग को परेशानी रहेंगे। बैठ के हम लोग सोचते हैं सर, जैसे अपना गांव कि कैसे काम करेंगे तब हम लोग का गांव संभाल करेंगे, जैसे कैसे करने से हम लोग का स्कूल भी बच्चों को पढ़ा सके टीचर लोग, ये भी सोचते हैं। और हम लोग का जैसे सोचकर पानी नहीं है तो उसके लिए हम लोग सोचकर ये हम लोग का ये टोली में नहीं है तो चलो हम बातचीत करके ये ग्राम सभा करके हम लोग ये यहाँ पानी का सुविधा करवाएंगे। दरअसल यहाँ के युवाओं ने ग्राम सभा को सही से चलाने के लिए अलग अलग 8 कमेटियों का गठन किया है और उसकी जिम्मेदारियां 8 अलग अलग युवाओं को दी गई है ताकि गांव का हर छोटा से छोटा विषय ग्राम सभा में आ सके और उस पर विचार विमर्श किया जा सके। आज यहाँ ग्राम सभा समिति की बैठक हो रही है और 8 समितियों के सदस्य आए हुए हैं। जितना जो हम लोग पास हुआ था ना, ये हम लोग का सूची भी है 17 गो था सर। 17 में से 13 योजना पास हो गए DMFT फंड से। और ये तो कसिया पीछा में बंदासई टोला में प्राथमिक विद्यालय नव निर्माण वो तो अभी बन गया, क्लास भी चल रहे हैं। नंदलाल सुरीन जिस DMFT फंड का जिक्र बार बार कर रहे हैं उसके बारे में हमें भी नहीं पता था। बाद में उन्होंने बताया कि DMFT का मतलब जिला खनन फाउंडेशन ट्रस्ट होता है और खनन करने वाली कंपनियां उस इलाके के विकास के लिए सरकार के पास पैसे जमा करती है जहां से वो खनन करती है। यहाँ की ग्राम सभा इसके बारे में बखूबी जानती है और इसका इस्तेमाल भी करती है। यहाँ का ये स्कूल भी इसी फंड से बनाया गया है। जो DMFT फंड से हम लोग ग्राम सभा की एक लीटर बनाए और हम लोग यहाँ स्कूल बनाएंगे बोल के चयन करके योजना डालें स्कूल के बारे में। उसमें चिट्ठी पहले सबसे पहले लिखे DDC को, उसके बाद प्रतिलिपि में दिया प्रखंड में BDO को। एक बार से नहीं होता है, ब्लॉक तो 3-4 बार गए थे। यहाँ के युवाओं ने पंचायत और अंचल से समन्वय बनाकर ऐसी कई योजनाएं लेकर आए हैं जो बिना ग्राम सभा संभव नहीं था। जैसे दूसरा उदाहरण ये चेक डैम। ग्राम सभा की तो ग्राम सभा करके वन विभाग को दिए, देने के बाद इन लोग को पास किया, यहाँ पर बुलाया भी थे। यहाँ पर हम लोग के चेक डैम बनने का लायक है तो यहाँ पर आया और आके देखे और GPDP भी लिए, तो उसके बाद और दूसरे बार ग्राम सभा करके दिए और पास हो गए और चेक डैम बन भी हो चुका है। 1 महीने पहले क्या, और ये तो बनाने में 25 दिन भी नहीं लगा है। इसके साथ और दूसरा योजना भी डाला था, उसको भी हो चुका हुआ था काम। और जैसे वहाँ से एक टोला गए वहाँ तक 2 किलोमीटर, उसमें भी PCC सड़क का पास हुआ था और पुलिया का भी वहाँ का एक हुआ था। एक युवा ग्राम प्रधान होने के नाते नंदलाल सुरीन अपने गांव कसिया पेजा को एक नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य जैसी समस्याओं का निपटारा उनकी पहली प्राथमिकता है और ग्राम सभा उनका भरपूर साथ दे रही है।